आरिका श्री चंदनामती माताजी की आरिका दीक्षा के 25 वर्षों की संपूर्ति पर उनका 26वां आरिका दीक्षा दिवस समारोह पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के सत्संग मंगल सानिध्य में भक्ति भाव पूर्वक मनाया गया। ज्ञातव्य है कि श्रावण शुक्ला 11 17 अगस्त 2013 को प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनामती रजत दीक्षा महोत्सव बड़े रूप में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आयोजित किया गया था। रजत दीक्षा वर्ष की संपूर्ति के इस अवसर पर सर्वप्रथम आरिका श्री रत्नमती माताजी एवं आरिका श्री चंदनामती माताजी की पूजन संपन्न की गयी। रत्नेत्र संयत माता चंदनामती तुमको प्रणमन, अष्ट द्रव्ययुत अर्घ थाल से तव पद अर्घ्य करूं अर्पण। गणनी माता ज्ञानमती की शिष्या माता आप महान, पद अनर्घ्य मिल जाए मुझे बस एक यही दे दो वरदान। जीवन यह क्षण भंगुर है तो सन्निधि से समझा मन है, गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को सतवंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती मात्रे अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यं निरूपयामि। माँ तेरे पद कमल में त्रयधार में करूं, मम जन्म जरा मृत्यु न से प्रार्थना करूं। हो प्राप्ति रतन त्रय की शुभ भावना मेरी, सासत मिले शांति अतएव शांति धार की। शांत शांति धारा सुंदर सुगंध युक्त पुष्प थाल में लिया, गुरुवर तेरे पद पंकज में उसको अर्पिया। निज गुण सुरभि कहे तुम्हें पुष्पांजलि करूं, युग युग रहो जीवन प्रभु से प्रार्थना करूं। देव पर पुष्पांजलि छिपेत। प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माताजी को दीक्षा लिए 25 वर्ष पूर्ण होके 26वें वर्ष में प्रवेश हो गया। ऐसा हमने पिछले वर्ष रजत दीक्षा महोत्सव मनाया था। उसी क्रम में आज 26वां आरिका दीक्षा महोत्सव यहाँ पर हम सब मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी, जिनका परिचय आज विश्व के मानस पटल पर अपने आप उनका नाम लेते ही स्मरित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनकी सुशिष्या या उनकी परछाई या ब्राह्मी सुंदरी की जोड़ी कहें, ऐसी ये आरिका द्वय माताजी जिन्होंने अपने ज्ञान से सारे विश्व को आलोकित किया है और आज भी कर रही हैं। हम सब की प्रेरिका हैं ये चंदनामती माँ, हम इनकी छत्र छाया, हम इनकी छत्र छाया में ही तो चाहे आना। हम सब की प्रेरिका हैं ये चंदनामती माँ, हम सब की प्रेरिका हैं ये चंदनामती माँ। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की केंद्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन दिल्ली, दिल्ली प्रदेश महिला संगठन की महामंत्री श्रीमती निगम जैन, श्रीमती सुमन जैन अशोक विहार दिल्ली, 100 मंगला साहू जालना महाराष्ट्र, श्रीमती मंजू खेतान कोलकाता द्वारा संपन्न किया गया। सिल्वर जुबली ऑफ दीक्षा, सिल्वर जुबली ऑफ दीक्षा ऑफ चंदनामती माता, ऑफ चंदनामती माता सेलिब्रेशन। सिल्वर जुबली ऑफ दीक्षा, सिल्वर जुबली ऑफ दीक्षा ऑफ चंदनामती माता, ऑफ चंदनामती माता सेलिब्रेशन। गण ज्ञानमती डिसाइपल हो जी हो,
गण्य ज्ञानमती इज डिसाइपल, हो गण्य ज्ञानमती इज डिसाइपल, यस यू आर रियल डायमंड, यस यू आर रियल डायमंड ओ माता, सिल्वर जुबली ऑफ दीक्षा, हो सिल्वर जुबली ऑफ दीक्षा ऑफ चंदनामती माता, ऑफ चंदनामती माता सेलिब्रेशन। पूज्य चंदनामती माता जी, जहाँ तक उनका प्रश्न है, उन्होंने अपने एक एक दिन का सदुपयोग किया है। आपने 25 वर्ष की अवधि में लगभग 200 पुस्तकों को अपने हाथ से लिख लिया है। इस बात से शायद आप लोग थोड़ा अपरिचित होंगे, सभी लोग जानते हैं पूज्य गण्य श्री ज्ञानमती माता जी ने लगभग 400 ग्रंथों को अपने हाथ से सृजित किया है। तो उनके द्वारा प्राप्त संस्कारों के माध्यम से, उनके द्वारा प्राप्त शिक्षाओं के माध्यम से पूज्य चंदनामती माता जी ने स्वयं को इतना अच्छा बना लिया है, इतना उत्तम बना लिया है कि उन्होंने स्वयं अपने क्षण क्षण का उपयोग करके लगभग 200 की संख्या, उनकी लिस्ट पूरी बनी है, 200 की संख्या माता जी के ग्रंथों की अब तक होने वाली है। बल्कि और जो अप्रकाशित हैं, अगर वो प्रकाशित कर दिए जाएँ तो 200 से भी ऊपर उनकी संख्या हो जाएगी। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी जो माता जी हैं, आज ज्ञानमती माता जी के बाद उनके पथ पर चलने वाला कोई और भी हमारे पास ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए हम जिनके चरणों में हम अपना मोक्ष मार्ग आगे प्रशस्त कर सकते हैं। पूज्य माता जी अपने क्षण क्षण का उपयोग करती हैं। षट खंडागम जैसे महान ग्रंथ की उन्होंने हिंदी टीका की है। ये उनका बहुत बड़ा हमारे सबके ऊपर उपकार है, पूरे जैन समाज के ऊपर उपकार है। जो प्रथम सिद्धांत ग्रंथ है अपने जैनों का, वो है षट खंडागम। उसकी जो सिद्धांत चिंतामणि टीका पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपनी लेखनी से संस्कृत में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद पूज्य माता जी ने किया और उसी के लिए उनको तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के द्वारा PhD की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। तो ये हमारे लिए दूसरे गौरव की बात है। जिनका वात्सल्य इतना है, माधुर्य इतना है, जो संघ संचालिका का कार्य अपने गुरु के निर्देशन में कर रही हैं, जिनने 200 से अधिक ग्रंथों का सृजन कर दिया, और इतने कार्यों के बाद भी छोटे माता जी, कई कार्य, एक कारण तो यह है कि वो अपने गुरु के सानिध्य छत्र छाया में हमेशा रहना चाहती हैं, छोटा ही बन करके। ये उनकी मर्यादा शिष्योत्तमा का प्रतीक है। दूसरा शायद ये हो सकता है, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में भी अपने पिता का नाम अपने साथ जोड़ने की परंपरा है, तो पूज्य छोटे माता जी, क्योंकि इनके जनक का नाम आदरणीय छोटे लाल जी साहब था, इसलिए भी छोटे लाल जी कहना पसंद करते हैं। और यही शायद हमारी बड़ी माता जी के मानस में रहा हो कि क्योंकि जो वर्णमाला का च वर्ग है, उसका अगर दूसरा अक्षर छ है, तो पहले ही अक्षर से अपनी प्रथम शिष्या का नामांकन किया, चंदनामती, च छ। और उनकी प्रतिभा देख करके ये भी देखा कि जैसे महावीर के संवत्सरण में चंदना थी, ऐसे ही धर्म का प्रचार प्रसार इनके माध्यम से होंगे। ये कई कारण रहे, लेकिन ये जो इनमें संस्कार हैं, पूज्य इनकी जननी द्वारा भी रोपित है गृहस्थावस्था की, और इनकी गुरु महाराज द्वारा भी रोपित है। और ये संस्कार पूर्वजन के तो हम मानते ही हैं। आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी वे हैं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यस्य यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदमोचा। यानी जिस अज्ञानी के पास क्या मिलेगा? अज्ञान, और ज्ञानी के पास ज्ञान। जिसके पास जो होगा वही देगा। तो पूज्य प्रज्ञा श्रीमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में यानी 11 वर्ष की उम्र में पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में आकर के और एक दिन में गोमठ सार की 34 गाथाओं को कंठस्थ करके सुना करके अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया। पूज्य माता जी ने समझ लिया था कि ये प्रतिभा ऐसी है जो एक दिन चमकेगी, और आप सभी के सामने वो प्रतिभा चमक के आई है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि पूज्य माता जी ने अपनी लेखनी से 1 2 नहीं 200
की संख्या में ग्रंथों का लेखन किया है। कवित्व प्रतिभा पूज्य माता जी में अद्भुत है। माता जी, जब से हम आप लोगों से जुड़े हैं, माता जी से जुड़े हैं हम लोग, माता जी ने हम लोगों में इतनी ऊर्जा भर दी है कि अब हम कहीं पे भी कैसे भी कोई भी काम कर लेते हैं बेझिझक और उत्साह के साथ में। जैसे माता जी उत्साह दिखाती हैं हर एक काम करने में, वही उत्साह हम लोगों में आ गया है। माता जी ने इतना हमें मजबूत बना दिया है कि हम लोग अब कहीं पे भी जाते हैं पूरी तरह से सक्षम है और सभी काम हम लोग पूर्ण माता जी के आशीर्वाद से कर लेते हैं। माता जी के द्वारा लिखी हुई भजन और किताबें, भजन की किताबें, पूजा जितनी भी हैं, सभी मंदिरों में माता जी के द्वारा लिखी हुई किताबें मौजूद हैं और हम सब लोग उसी किताब में से भजन और पूजन बड़े ही चाव से करते हैं और सभी को बहुत आनंद आता है। माता जी का कंठ इतना सुरीला है कि हम तो उन्हें याद कर कर के ही वो पूजाएं पढ़ते हैं और उसी में इतना रस आता है हमें कि हम ये सोचते हैं माता जी आगे ऐसे ही लिखती रहें और हम आगे ऐसे ही किताबें पढ़ते रहें, भजन पढ़ते रहें, पूजाएं पढ़ते रहें और माता जी के सानिध्य को प्राप्त करते रहें। ज्ञानमती जी नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, हमें प्राणों से भी प्यारा है। ज्ञानमती जी नाम, ज्ञानमती जी नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। ज्ञानमती जी नाम, चंद्रामती जी नाम मेरे जीवन का सहारा है, हमें प्राणों से भी प्यारा है। चंद्रामती जी नाम, ज्ञानमती जी नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। ज्ञानमती जी नाम, चंद्रामती नाम मेरे जीने का सहारा है, मेरे प्राणों से भी प्यारा है। ज्ञानमती जी नाम, 25 साल हुए दीक्षा को संयम से गुजारा है। 25 साल हुए, 25 साल हुए दीक्षा को संयम से गुजारा है, हमें प्राणों से भी प्यारा है। ज्ञानमती जी नाम। चंदनामती नाम की सार्थकता तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन पूर्व में इनका नाम क्या था? माधुरी। माधुरी का अर्थ क्या होता है? सब लोग कहते हैं माधुर्य गुण से परिपूर्ण, लेकिन जब मैंने सोचा कि और इसका क्या अर्थ निकल सकता है, तो मैंने ये सोचा कि माँ धुरी, यानी कि माँ ही जिनकी धुरी रही। इन्होंने कभी अपने गुरु से अलग रहने की बात नहीं सोची। उन माँ को ही हमेशा अपनी धुरी बनाकर चाहे कितने बड़े बड़े कार्य किए। आप देखते हैं, यदि आप कोई सर्कल बनाते हैं तो सबसे पहले बीच में पॉइंट रखते हैं, फिर चाहे जितना बड़ा आप सर्कल बना लें। तो यानी जब तक आप एक धुरी को लेकर नहीं चलेंगे, आप उतनी विशालता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने उस नाम को भी सार्थक करते हुए और चंदनामती नाम को भी सार्थक किया। प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी, इस नाम की सार्थकता यदि एक एक शब्द में भी देखें तो आपके सामने मैं बताऊं, आप एक एक शब्द को लेते जाइएगा और मेरी बात को सुनिएगा। चंदन सी शीतलता जिनमें, पहला शब्द क्या है? च।
चंदन सी शीतलता जिसमें, दया क्षमा दृढ़ता है जिसमें। एक एक शब्द को आप लेते जाइएगा। नारी की कोमलता जिनमें, ममता की है सरिता जिनमें, तीर्थ सी पावनता जिनमें। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक चेतन तीर्थ होते हैं और एक अचेतन तीर्थ, तो जिस तीर्थ पर आप बैठे हैं वो तो अचेतन तीर्थ है, लेकिन जो पूज्य माता जी आपके सामने विराजमान है वो चेतन तीर्थ के रूप में है। तो तीर्थ सी पावनता जिनमें, माता सी करुणा है जिनमें। चाहे कितनी ही लघु अवस्था में जो दीक्षा धारण कर लेते हैं तो उनको क्या संज्ञा हो जाती है, आप कहते हैं माता जी, चाहे किसी भी उम्र की हो। और तारों सम अगणित गुण जिनमें, आप सब लोग जानते हैं, इनके गुणों से परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की सार्थकता जिनमें, मैं सर्वप्रथम उस माँ को वंदन करती हूँ, उस रतनमती माता जी को सर्वप्रथम मैं वंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें ऐसे रत्नों की खान तीन माता जी और स्वामी रविंद्र कीर्ति को दिया, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में जैन धर्म की ध्वजा को फहराया है। ऐसी क्या रतनमती माता जी को आज के दिन उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ऐसे हमको रत्नों की खान दी। अब दूसरा, जैसे कि किसी भी नदी को आप नाप नहीं सकते, ऐसी ही हमारी गुरु ज्ञानमती माता जी के गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। जब किसी वृक्ष की जड़ जितनी मजबूत होगी उतनी ही उस वृक्ष की टहनियां भी मजबूत होंगी, जो आज आपको देखने को मिल रही है कि ऐसी गुरु जिसकी खुद की टहनियां, जिसकी ज्ञान की धारा की कोई समा नहीं है, ऐसी उसकी शिष्या आज आपके सामने एक से एक बढ़कर आपने सुना, एक से एक बढ़कर सोबल माता जी, सुदृढ़ माता जी, स्वर्णमती माता जी, आपको तीनों ने जो सुनाया, मैं सुन के उनकी व्याख्या सुन के बहुत प्रसन्न हो गई कि यहाँ तो एक से एक बढ़कर के ज्ञान की गंगा बह रही है। और ऐसी माता जी को तो अपने गुरु को अपने शिष्यों पर प्रसन्नता होती होगी कि मेरे शिष्य कितने अच्छे हैं। जिस तरह किसी आप बाग का माली को देखोगे, बाग को खूब हरा भरा देखोगे, फूल खिल रहे होंगे तो पूछते होंगे कि कौन माली है। तो आज तो आपको साक्षात इतनी आपने अच्छा सुना तो आपको अपने गुरु के भी दर्शन हो रहे हैं, कितनी ज्ञानवान। अब क्या इनका वर्णन किया जाए कि संघ में इतनी अच्छी यारकाएं बैठी हैं। जब माता जी का नाम माधुरी था, मैं उसी टाइम से परिचित हूँ, मेरे घर का भी मुहूर्त किया, पूजा की, तब से मैं परिचित हूँ। इनकी जो पूजा की शैली थी, जब वो अच्छी शैली थी, अब तो वो शैली और ज्यादा अच्छी निखर के आई है। मैं तो उसके बाद जब दीक्षा हुई, आज घुसते से ही माता जी को पता था कि मैंने तो दीक्षा देखी होगी, तो मुझे तो याद आ गई। मुझे वो सीन उस दिन का जो 25 साल पहले था, वो दृश्य मुझे याद आ गया। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा था कि बड़ी माता जी कितनी निर्दयी, उनके बालों को लगी थी और बाल भी कितने लंबे थे, कितने घने थे। वो मुझे याद है कि हम लोगों के बाल तो इतने